Hello everyone, welcome to my channel Easy Literary Lessons. I am Jyoti Sharma, very grateful to have you here. So, let's start our journey of learning and growth together. Okay? Whether you are a student or a curious being, you are in the right place. So, without wasting time, let us start today's topic. Our topic is related to English literature, and the name of the topic is Voice of the Unwanted Girl, written by सुजाता भट्ट. देखिए, टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले ही मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि हम जो कंटेंट इंग्लिश लिटरेचर पे पढ़ रहे हैं, आप इस चीज़ से बिल्कुल भी ना डरें कि इंग्लिश लिटरेचर का टॉपिक है तो हम इंग्लिश टू इंग्लिश ही कन्वर्सेशन करेंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश ही इसको एक्सप्लेन करेंगे. नहीं. क्यों? क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मेन एम यही है कि मैं आपको जो भी कंटेंट पढ़ाऊँ उसको बहुत ही ईज़िली आपको समझा सकूँ. ओके, तो हम बाइलिंगुअल मेथड यूज़ करते हुए टॉपिक को शुरू करेंगे. देखिए, जैसे ही आप टॉपिक को ख़त्म कर लें तो मुझे इस चीज़ का कैसे पता चलेगा कि आपको टॉपिक समझ में आया कि नहीं. तो एक काम कर सकते हैं हम, टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, आप सुन रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे के लिए भी आपको ये पता लगे कि हम चैनल पर क्या डालने वाले हैं. चलिए, हम टॉपिक शुरू करते हैं ना. टॉपिक है हमारा वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल. सबसे पहले हम इसकी पोइटेस की बात करते हैं. पोइटेस जो है वो है सुजाता भट्ट. तो सुजाता भट्ट के बारे में देखिए कि सुजाता भट्ट इज़ एन इंडियन ऑथर. सुजाता भट्ट जो है वो एक इंडियन ऑथर है, इंडियन राइटर है. शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट लिविंग पोइट. आज अगर हम ये कहें कि जो जीवित कवि हैं उनमें से बेहतरीन है. ठीक है, तो इनकी जो ये पोएम है वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, ये इन्हीं की एक एंथोलॉजी ऑफ पोएम में से ली गई है जिसका नाम है माई मदर्स वे ऑफ वियरिंग अ साड़ी. और जो ये पोएम है ये बेस्ड है कंटेम्प्रेरी सोशल इशू पे, फीमेल फेटिसाइड, है ना. पोएम का जो मेन थीम है कंटेम्प्रेरी सोशल इशू पर बेस्ड है, जो है कन्या भ्रूण हत्या. पोएम में आप देखेंगे, जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि पोएम के अंदर कौन से प्लेस का डिस्क्रिप्शन किया गया है, किस तरह की लैंग्वेज यूज़ की गई है. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पोएम स्टार्ट करते हैं. हमारी पोएम है वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल. देखिए, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन. मदर, I am the one you sent away when the doctor told you I would be a girl. ठीक है, हमने स्टार्टिंग की लाइन पढ़ी, उसी लाइन से एक चीज़ और मैं आपको कहूँगी कि आप जैसे ही मेरे साथ टॉपिक को शुरू करें, पढ़ना स्टार्ट करें, एक पेपर और पेन लेकर बैठें, क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बीच में आपको बताती रहूँगी, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड भी हैं, लिटरेचर से रिलेटेड भी हैं, जो आपकी लिटरेचर की जो वोकेबलरी है उसको एनहांस करेंगे, आपकी जो लिटरेचर की जो नॉलेज है ना उसको एनहांस करने के काम आएगा. तो देखो, सबसे पहले तो आपने जो ये टॉपिक पढ़ा वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, मीन्स मेन जो टाइटल पढ़ा, उस टाइटल के अंदर ही आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी. क्या? कि वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल. अनवांटेड गर्ल इसका मतलब सोशल डिस्क्रिमिनेशन, है ना. अनवांटेड गर्ल यानी लड़की, वो भी अनचाही. भाई क्यों लड़की अनचाही है? इसका मतलब क्या है कि लड़की जो है वो, उसको कोई नहीं चाहता कि वो दुनिया में आए, या कोई भी मतलब ज़्यादातर लोगों की सोच ऐसी है, सोशल आज भी पढ़े लिखे लोग भी लगभग ये सोचते हैं कि उनको अगर वो संतान हो तो वो बेटा हो, है ना. तो ये हो गया हमारा सोशल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर. अब दूसरी चीज़ क्या है? वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल. यहाँ वॉइस शब्द है, तो यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाता है क्या कि ये जो पोएम है सुजाता भट्ट की, इसमें स्पीकर कौन है? स्पीकर कौन हुई? अनवांटेड गर्ल, क्योंकि अनवांटेड गर्ल की आवाज़ है ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये उस अनचाही बच्ची की ही आवाज़ है. ठीक है, एक क्वेश्चन आपका जैसे ही ये बना कि अनवांटेड गर्ल की वॉइस है, इसका मतलब स्पीकर जो है यहाँ पर अनवांटेड गर्ल हो गया, लेकिन ऑथर कौन है? ऑथर सुजाता भट्ट है. ठीक है, अब एक क्वेश्चन और निकल के आ रहा है कि ये जो पोएम है ये किसको एड्रेस की गई है ना. किसको एड्रेस की गई है? तो देखिए, फर्स्ट हमारी पोएम का वेरी फर्स्ट जो वर्ड है वो आपको बता रहा है मदर, है ना. किसको एड्रेस की गई है? मदर को. यानी ये जो अनवांटेड गर्ल है ये अपनी माँ से बात कर रही है, अपनी माँ को कह रही है. क्या कह रही है? अब देखिए, मदर, आई एम द वन यू सेंट अवे व्हेन द डॉक्टर टोल्ड यू आई वुड बी अ गर्ल. कि माँ, मैं वो एक हूँ जिसे दूर भेज दिया गया. कब?
जब डॉक्टर ने आपसे ये कहा कि मैं एक बेटी हूँ, यानी एक प्रेग्नेंट लेडी है, डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाती है कि उसकी वूम में, उसके गर्भ में जो पल रहा है वो लड़का है या लड़की है। जब उसे डॉक्टर ये कहता है कि वो एक बेटी है, तो क्या होता है कि इन द एंड दे हैड टू गिव मी एन इंजेक्शन टू किल मी, कि अंत में वो मुझे एक इंजेक्शन दिए मुझे मारने के लिए। बिफोर आई डाइड आई हर्ड, यहाँ आई जो वर्ड यूज़ हो रहा है ना, ये आई यूज़ हो रहा है अनवांटेड गर्ल के लिए, है ना। और यहाँ जो अभी आया कि इन द एंड दे हैड टू गिव मी, दे जो वर्ड आप दिख रहा है आपको, ये दे है डॉक्टर्स के लिए यूज़ किया गया। इन द एंड दे हैड टू गिव मी एन इंजेक्शन टू किल मी बिफोर आई डाइड आई हर्ड, लेकिन अंत में उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दिया मुझे मारने के लिए। बिफोर आई डाइड, मरने से पहले, आई हर्ड, मैंने सुना, द ट्रैफिक रशिंग आउटसाइड, ध्यान से देखना, द ट्रैफिक रशिंग आउटसाइड, द मॉनसून स्लश, द विंड सकिंग थ्रो योर बिलव्ड मुंबई। अब देखिए क्वेश्चन और निकल के आया, क्या कि यहाँ इस पोयम में कौन से प्लेस का जिक्र किया गया है, कौन सा प्लेस है जो यहाँ मेंशन किया गया है, तो कौन सा प्लेस है, मुंबई। और एक चीज़ और समझ में आएगी आपको इससे, क्या कि मॉडर्निटी है, मुंबई है, वहाँ का आपको पूरा सिनेरियो दिखाया है कि ट्रैफिक रशिंग आउटसाइड, मानसून स्लश, विंड स्लकिंग थ्रो। ट्रैफिक रशिंग आउटसाइड का मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ का इलाका है, भीड़ भाड़ का इलाका है यानी बहुत ही डेवलपिंग है ना। तो आप ये कहेंगे कि ये बॉम्बे जो है ये सिंबल है मॉडर्निटी का, डेवलपमेंट का और प्रोग्रेसिवनेस का, है ना। आगे देखिए, आई कुड हैव क्लच द नियॉन ब्लू, नो वन वांटेड टू टच मी, कि मुझे कोई नहीं टच करना चाहता, कोई नहीं मुझे चाहता, कोई नहीं चाहता, एक्सेप्ट लेटर इन द ऑटोप्सी रूम when they knew my mouth would not search। अब देखिए ये जो आगे की जो लाइन्स आएंगी ना, ये लाइन्स आपके सामने, ये जो वर्ड्स हैं ये आपके सामने एक सीन सा क्रिएट कर देंगी कि जिस समय एक भ्रूण का एक अबॉर्शन किया जाता है उस समय क्या प्रोसेस होता है, मतलब क्या चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें आपके सामने आएंगी। देखो, टू टच मी एक्सेप्ट लेटर इन दैट अपसी रूम व्हेन दे न्यू माई माउथ वुड नॉट सर्च फॉर एनीथिंग। तो क्या होता है कि कोई मुझे नहीं चाहता, इसलिए क्या अब डॉक्टर्स ने भी देखा कि मैं अपने मुंह को हिला नहीं रही हूँ, किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए अपने मुंह को हिला नहीं रही हूँ। एंड माई हैड कुड बी मेजर्ड एंड बैंड कट अपार्ट। और वो क्या करते हैं, जब मेरी हलचल बंद हो जाती है, यानी माँ के गर्भ में जब बच्चे को, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जब किसी भ्रूण को अबॉर्ट किया जाता है तो पहले उस प्रेग्नेंट लेडी को इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन लगाने से क्या होता है कि जो भ्रूण है वो हलचल करना बंद कर देता है, उसकी धड़कनें जो हैं वो बंद हो जाती हैं। जब धड़कनें बंद हो जाती हैं तो क्या होता है कि उसको मेज़र करके छोटे छोटे पार्ट्स में काट दिया जाता है और फिर उसे गर्भ से बाहर निकाला जाता है। तो ये पूरे के पूरे जो वर्ड्स हैं ये आपके सामने जो है एक इमेज प्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से अबॉर्ट किया गया है। क्या बताया उसने कि दे न्यू माई माउथ वुड नॉट सर्च फॉर एनीथिंग एंड माई हैड कुड बी मेजर्ड एंड बैंड कट अपार्ट, कि मेरे सर को छोटे छोटे हिस्सों में, या मेरे पूरे शरीर को समझिए आपके, मेरे शरीर के छोटे छोटे हिस्से कर दिए गए। अब देखिए, आई लुक लाइक ए स्लाइस्ड पोमीग्रेनेट, और मैं कैसी दिखने लगी, ऐसे दिखने लगी जैसे कि अनार के दाने, यानी मेरे छोटे छोटे स्लाइस कर दिए, मेरे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और वो इस तरह से लग रहे थे जैसे कि पोमीग्रेनेट यानी अनार के जैसे दाने होते हैं रेड कलर के, वैसे ही छोटे छोटे रेड कट उसके हो गए। द फ्रूट यू नेवर टस्ट, अब मैं इस तरह का फ्रूट हूँ। वैसे अनार को तो हर कोई टच करना चाहेगा, लेकिन ये क्या है, ये एक भ्रूण के छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो इसे कोई भी टच करना नहीं चाहेगा। मदर, आई एम द वन यू सेंट अवे व्हेन द डॉक्टर टोल्ड यू आई वुड बी ए गर्ल। माँ, तुमने मुझे दूर भेज दिया, मैं वही एक हूँ जिसे तुमने दूर भेज दिया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने ये कहा था कि मैं एक लड़की हूँ, यानी मैं एक, कि डॉक्टर ने आपसे कहा था कि आप एक बेटी को जन्म देने वाली हैं, और बेटी भी कौन सी बेटी, योर सेकंड गर्ल, और मैं आपकी बेटी हूँ, और वो भी कौन सी, दूसरी बेटी। अब देखिए यहाँ से पता चल रहा है आपको कि पहले से वो जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको पहले से एक बेटी है, तो सोच का आ गया ना फ़र्क कि पहले से एक लड़की है तो अब दूसरी लड़की क्यों, है ना। तो आगे देखो, आफ्टरवर्ड एज सुन एज यू कुड यू पुट ऑन योर ग्रास ग्रीन साड़ी, द ऑरेंज स्टेम्स ऑफ द परिजातक ब्लूजम्स ग्लिजेंट इन योर हेयर। क्या कह रही है वो कि आप तो, मतलब मुझे लग ही नहीं रहा कि जैसे आपको दुख है, आप आए हो मुझे अपने आप से दूर करने के लिए, मुझे इस दुनिया से भेजने के लिए, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि जैसे आप बहुत दुखी हो, क्योंकि आपने ग्रास ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, अपने बालों के अंदर परिजातक के फूल लगाए हैं, आपके बाल जो हैं वो चमक रहे हैं। आफ्टरवर्ड एवरीवन स्माइल्ड, सभी खुश हैं, सबके चेहरे पे स्माइल है। बट नाउ आई आस्क यू, कोई बात नहीं, सब तो खुश हैं, कोई बात नहीं, बट नाउ आई आस्क यू, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, टू लुक फॉर मी मदर, लुक फॉर मी बिकॉज आई वॉन्ट कम टू यू इन योर ड्रीम्स।
आप मेरी तरफ देखो माँ, मेरी तरफ देखो, क्योंकि अब मैं नहीं आऊँगी आपके सपनों में। क्यों? क्योंकि अब मैं इस दुनिया में हूँ ही नहीं। भाई जब बच्चा गर्भ में पल रहा होता है तो माँ को महसूस होता रहता है, जब वो है ही नहीं उसका हिस्सा, अब वो उसका हिस्सा बन ही नहीं रही है, तो अब वो उसके सपनों में भी नहीं आएगी। लुक फॉर मी मदर, लुक बिकॉज आई वॉन्ट बिकम ए फ्लावर। माँ मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। क्यों? क्योंकि अब मैं कोई फूल नहीं बनूँगी, यानी अब मैं दुनिया में नहीं आऊँगी। आई वॉन्ट टर्न इनटू अ बटरफ्लाई, ना मैं कोई तितली बनूँगी। बच्चियों के लिए यूज़ नहीं कर लेते हैं ये वर्ड, छोटी बच्चियों के लिए, कि ये तो मेरे बाग का फूल है, ये तो मेरे घर की तितली है, यानी मतलब एक अपन सिमली देकर बोल देते हैं कि छोटी 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 बच्चियाँ जो होती हैं उनके लिए। तो ये कह रही है कि आई वॉन्ट टर्न इनटू अ बटरफ्लाई, कि मैं कोई तितली नहीं बनूँगी। एंड आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ एनी वन सॉन्ग, यानी इस यहाँ क्या है, यहाँ वो अपनी यंग एज के लिए बता रही है कि ना मैं किसी के गानों का हिस्सा बनूँगी, यानी मेरा कोई लवर कि मेरे लिए कोई गाना लिखेगा। लुक मदर, लुक फॉर द प्लेस वेयर यू हैव सेंट मी, लुक फॉर द अनस्पीकेबल। बहुत ही सुंदर लाइनें हैं कि लुक मदर, लुक फॉर द प्लेस वेयर यू हैव सेंट मी। देखो माँ, देखो उस जगह को जहाँ आप मुझे भेजने वाली हो। कैसी जगह है? देखो, लुक फॉर द अनस्पीकेबल, कि ऐसी जगह, फॉर द प्लेस दैट कैन नेवर बी डिस्क्राइब, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कभी कोई जान नहीं पाया, जिसके बारे में कभी कोई डिस्क्राइब नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मरने के बाद में जो है, कहा जाता है जैसे कि इंसान नर्क में गया, स्वर्ग में गया, लेकिन कोई इस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर पाया आज तक भी, क्या नर्क है क्या स्वर्ग है। तो ये कह रही है कि मैं एक ऐसी जगह पे जाने वाली हूँ वहाँ जिसके बारे में कोई नहीं जानता, कोई जिसके बारे में वर्णन नहीं कर पाया। लुक फॉर मी मदर बिकॉज दिस इज़ वट यू हैव डन। मेरी तरफ देखो माँ। क्यों? क्योंकि ये देखो कि तुमने मेरे साथ क्या कर दिया। लुक फॉर मी मदर बिकॉज दिस इज़ नॉट गॉड्स विल। मेरी तरफ देखो माँ, क्योंकि ये एक भगवान की इच्छा नहीं हो सकती। लुक फॉर मी मदर बिकॉज आई स्मेल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। मेरी तरफ देखो माँ, अब मैं सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड की स्मेल ही ले सकती हूँ। ये यहाँ जो ये वर्ड यूज़ किया गया ना फॉर्मेल्डिहाइड, क्या है कि ये एक तरह का ना, आप ये समझ लीजिए एक दवाई है, एक इस तरह की दवाई है जो कि डेड बॉडीज़ पे लगाई जाती है उसको प्रिजर्व रखने के लिए, उसको बचा कर रखने के लिए। तो ये कह रही है कि मैं ऑटोप्सी रूम में हूँ भाई, जहाँ पर मरे हुए शरीर के ऊपर काट छाँट की जाती है, वहाँ पे इसी तरीके की दुर्गंध, इसी तरह की स्मेल आएगी। तो ये क्या कह रही है कि माँ, अब मैं सिर्फ इसी की स्मेल ले सकती हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड की ही स्मेल ले सकती हूँ। एंड स्टिल आई विश यू वुड लुक फॉर मी मदर, लेकिन फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि एक बार और मेरी तरफ देख लो माँ, एक बार और मेरी तरफ देख लो। यानी लास्ट तक वो जो है वो प्रोटेस्ट टोन में उससे बात कर रही है कि वो चाहती है, मतलब बहुत डिस्ट्रेस है, बहुत सैडनेस है। जो इमेजिनेशन हमारे सामने बन रही है ना, वो इस तरह की इमेजिनेशन बन रही है कि एक माँ होते हुए भी वो ये चीज़ें नहीं सोच पा रही है। वो मतलब सोशल, आप ये कह लो कि सोशल मेंटेलिटी से इतना ज़्यादा प्रेशर में आई हुई है, या जो भी है उसका जो डिसीज़न है वो गलत है हमारे हिसाब से। तो ये जो हमारी पोएम थी, ये पोएम पूरी डिपेंड करती है, पूरे का पूरा जो थीम निकल कर जो आता है वो आता है कन्या भ्रूण हत्या पे। तो आपने पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखा, उसके लिए थैंक्स। आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।